नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। राहु केतु की श्रृंखला और राहु केतु की एक्सिस की श्रृंखला बना रही हूं और आज उसमें बात होगी 5वें और 11वें घर की एक्सिस। यानी कि अगर राहु 5वें घर में है और केतु 11वें घर में है, या फिर केतु 5वें घर में है और राहु 11वें घर में है, तो आपके हॉरोस्कोप में, आपकी जन्म पत्रिका में इनका क्या कार्मिक कनेक्शन है। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज जो आगे के ये पूरी एक श्रृंखला है, तो इसके पहले के वीडियोस जरूर देखें। उनके लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, तो आपको पूरा राहु और केतु के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहां पर थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूं कि राहु और केतु की एक्सिस हमारे जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सिस है, कार्मिक एक्सिस है। इसको आप पावरफुल कह सकते हैं, मिस्टीरियस कह सकते हैं, कर्मा एग्जॉशन की एक्सिस कह सकते हैं। इसको आप अपने शरीर में अगर समझें तो रीढ़ की हड्डी जैसी होती है, इतनी इंपॉर्टेंट ये एक्सिस होती है। और हमको इनफैक्ट अगर मैं सच बोलूं तो राहु केतु की एक्सिस से हमारे जीवन का पूरा एक खाका, एक पूरा, जैसे कहते हैं ना कि एक नक्शा हमको समझ आ जाता है कि हमको करना क्या है और कहां पर हमको चीजें दुरुस्त करनी है, किस एक्सिस पर जीवन के किन दो भावों पर हमको काम करना है। ये अगर हम समझ गए तो फिर जीवन आसान हो जाता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो क्या सही करना है, कौन सा पेच ढीला है। अगर आपकी मिक्सी आवाज कर रही है तो ढूंढेंगे ना कौन सा पेच ढीला है। इसीलिए अगर जिंदगी भी आवाज कर रही है, सही नहीं चल रही है, तो कौन सा पेच ढीला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप राहु केतु की एक्सिस को नहीं समझ रहे हैं और आप गलत डायरेक्शन में ही चलते चले जा रहे हैं। जी हाँ, तो आज का जो वीडियो है वो है 5वें और 11वें घर। यानी कि अगर राहु 5वें घर में है और केतु 11वें घर में है, या फिर केतु 5वें में है और राहु 11वें घर में है, वाइसे वर्सा, दोनों ही स्थितियों में क्या प्रभाव होंगे हमारी कुंडली में, आइए जानते हैं। जब किसी भी हाउस के बारे में, घर के बारे में, मतलब स्थान के बारे में बात होती है तो सबसे पहले जानना होता है कि वो हाउस क्या सिग्निफाई करता है, हमारी कुंडली में वो हाउस क्या बताता है। 5वां घर जो है वो हमारी नॉलेज है, हमारी विजडम है, पूर्व जन्म पूर्व पुण्य है, हमारी क्रिएटिविटी है, हमारी स्किल्स हैं, हमारी संतान है, हमारी ये क्या बोलते हैं आजकल आप, फिल्म वगैरह की जो लाइन है, पर्दे पर जो आते हैं लोग, मतलब क्रिएटिविटी की जो फील्ड है, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो पेंटर्स हो, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, कुछ भी। लेकिन 5वां घर क्रिएटिविटी है हमारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉलेज है हमारी। 5वां घर पूर्व जन्म को क्योंकि दिखाता है, इसलिए प्राचीन काल की चीजों को भी दिखाता है। क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों को दिखा रहा है तो प्राचीन काल की चीजों को बताता है। यानी कि इतिहास, हिस्ट्री, ऑकल्ट, साधना, मंत्र साधना, मंत्रों की सिद्धि, ये सब भी 5वें घर से ही देखते हैं। और अभी भी मैं बहुत कुछ भूल रही होंगी, क्योंकि एक स्थान बहुत सारी चीजें दिखाता है। मतलब कई बार आपको जो मनोनीत पद सरकार से मिलते हैं वो भी 5वां घर है। हमारे जो डिप्लोमैट्स वगैरह होते हैं, जो सरकार की नीतियां वगैरह निर्धारण करते हैं, वो भी 5वें घर से देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं 5वां घर बहुत सारी चीजें दिखाता है। और 11वां घर क्या है? 11वां घर जो है वो हमारी इच्छा पूर्ति का स्थान है, ये समझ लीजिए। क्योंकि ये आय का स्थान है, इनकम का स्थान है। हम सबकी इच्छा क्या है कि कुछ इनकम हो, कुछ आ जाए। 11वां घर हमारी सबसे पहले इच्छा पूर्ति का स्थान है, डिजायर के फुलफिल होने का स्थान है।
हमारे 10वें घर से दूसरा घर है, इसलिए हमारे कर्म का पुरस्कार है। इसीलिए हम अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ये सब भी क्या देखते हैं 11वें घर से, क्योंकि कर्म की बढ़ोतरी है, कर्म का उपचय है। 10वें घर से दूसरा घर होने के कारण ही इसको सर्वोच्च उपचय हाउस भी कहते हैं। 2, 6, 10 3 उपचय हाउस हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों 3 जो हमारे त्रिकोण हैं 1, 5, 9 इनसे दूसरे घर हैं। पर 11वें घर को इससे भी ऊपर का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि ये हमारे सर्वोच्च जो मतलब केंद्र है वो 10वां है और उसका दूसरा घर है, इसलिए कहीं ना कहीं ये टेक्निकली सर्वोच्च उपचय स्थान है, क्योंकि ये कर्म की बढ़ोतरी दिखा रहा है। 10वां स्थान तो भाग्य की बढ़ोतरी दिखा रहा है, लेकिन कर्म की बढ़ोतरी 11वां घर है। छठे से छठा है, यानी अगर लीगल केसेस हैं तो उनका निर्णय क्या होगा, ये 11वां घर है। यानी 11वां घर सब चीजों का मतलब समझ लीजिए आउटकम क्या है। 10वें घर से दूसरा घर है, 10वें घर की बढ़ोतरी है, यानी हमारी नेटवर्किंग स्किल्स है। 10वां घर समाज भी है, मैंने कहा ना सोशल इमेज, सोशल प्रोजेक्शन 10वां घर है, तो इसकी बढ़ोतरी है। अब आप अपनी सोशल इमेज कैसे बढ़ा सकते हैं, समाज सुधार के कार्य करके, तो ये समाज सुधार का स्थान भी है। बड़े बड़े रिफॉर्मर्स जो हैं वो बहुत पावरफुल 11वें घर को लेकर पैदा हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमको किसी भी चीज का अवार्ड चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, पुरस्कार चाहिए, इच्छा पूर्ति चाहिए, तो कर्म करना होगा। इसीलिए ये सर्वोच्च उपचय स्थान है 11वां घर। तो मनी, नेटवर्किंग, कई बार 5वां घर जो है वो मैंने कहा ना कई चीजें बोलते हैं। 5वां घर जो है वो लॉटरी, सट्टा, सडन गेन्स, इसका भी है, क्योंकि 11वें और 5वें की जो एक्सिस है वो कहीं ना कहीं मिलती है सबकी, तो ये अचानक का धन दिखा देता है और वो रेगुलर इनकम दिखा देता है। और दूसरा घर जो है वो हमारा फिक्स्ड वेल्थ दिखाता है, तो इस तरह भी समझिए। तो 5वां घर लॉटरी, सट्टा भी है। तो 11वां घर जो है वो मोटा मोटा समझिए इच्छा पूर्ति है, और इच्छाएं अनंत हैं, इसीलिए ये कभी पूरी नहीं होती। 11वां घर भी लगातार चल रहा है, इसकी एनर्जी भी हर दिन बढ़ने की है। 11th हाउस की एनर्जी हर दिन बढ़ने की है, हमारी इच्छाएं हर दिन बढ़ती हैं। जब हम एक इच्छा पूरी कर लेते हैं तो दूसरी का जन्म तुरंत हो जाता है। इसी तरह 11वां घर एक सतत चलने वाला घर है। ठीक है, इसीलिए 12वां घर जो 11वें से दूसरा है वो विदेश है, वो मोक्ष है, यानी कि फिर इच्छा पूरी करते करते आप कहां पहुंच जाते हैं, निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है। ये कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये 11वें घर की एनर्जी है। अब इसकी एनर्जी पर अगर राहु बैठा होगा, राहु कहां बैठा है, 5वें घर में। 5वां घर मैंने कहा ना कि हमारी क्रिएटिविटी, नॉलेज, मंत्र साधना, लॉटरी, सट्टा, ये सब कुछ है। हमारा रोमांस भी है 5वां घर। जितना याद आता जाएगा बताती जाऊंगी। 7वें घर से 11वां घर है तो रोमांस है, और 7वां घर क्योंकि काम का स्थान है, उससे 11वां, यानी इस जो आप पति पत्नी संबंध बनाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसका लाभ क्या होता है, संतान की प्राप्ति। इसीलिए 7वें घर से 11वां घर है तो संतान भी है। तो एक मतलब ये जो ज्योतिष है इसको अगर आप समझेंगे ना तो हर घर का कोई कनेक्शन बनता है। 5वां घर संतान क्यों है, क्योंकि 7वें घर से 11वां घर है। हमारा जब दाम्पत्य बनता है तो उसकी हमारी सर्वोच्च इच्छा क्या होती है, सच बताइए, कि हमारे बच्चे हों। 11वां घर है ना, 11वां घर सर्वोच्च इच्छा है। तो शादी होते ही हमारी सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है, परिवार की वृद्धि, वंश वृद्धि हो। 11वां घर कौन सा है, 5वां घर, इसीलिए हम संतान वहां से देखते हैं। ऐसे भी समझिए चीजों को। तो वहां पर अगर राहु है तो हम बहुत रोमांटिक हो सकते हैं,
और रोमांस भी कैसा, अनकन्वेंशनल रोमांस, मतलब ऐसे लोग शादी से ज्यादा मे बी लिव इन को प्रेफर करें कि भाई शादी क्या करना है, लिव इन में रहते हैं। कई बार जो होता, आउट ऑफ मैरिज लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं। बच्चों को आजकल तो बहुत तरीकों से आप बच्चे पा रहे हैं, सरोगेसी से पा रहे हैं, आईवीएफ से पा रहे हैं, गोद लेना नहीं है। अगर राहु 5वें घर में है तो बच्चा और किसी अलग तरीके से पाएंगे, नॉर्मल तरीके से नहीं पा सकते हैं। और सबसे कम ये होगा कि मे बी आप सिजेरियन बेबी हो जाए, ये सबसे कम है। लेकिन अगर राहु यहां पर ताकतवर होगा तो फिर आईवीएफ के थ्रू होगा बच्चा, सरोगेसी के थ्रू आप बच्चा कर लेंगे। आप लिव इन में रहते रहते बच्चा पैदा कर लेंगे। आप कहेंगे शादी की क्या जरूरत है, क्योंकि राहु वर्जनाएं तोड़ रहा है। आपकी नॉलेज की डिजायर कहां होगी, राहु डिजायर है ना, हर अनकन्वेंशनल चीज की डिजायर। राहु क्या है, मतलब कभी आप कहेंगे हम ऐसा बच्चा, कभी कहेगा मैं नासा जाना चाहता हूं, कभी कहेगा मैं स्पेस क्राफ्ट का इंजीनियर बनना चाहता हूं, कभी कहेगा मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ना चाहता हूं, कभी कहेगा कि मैं वीडियो गेम बनाने वाला बनना चाहता हूं, मैं वीडियो गेमर बनना चाहता हूं, मैं उसी की एजुकेशन लूंगा। मतलब कुछ भी जो कि अनकन्वेंशनल है, जो माँ बाप को लगे भाई ये मैं कैसे करवा पाऊंगा, ऐसा राहु होता है। यानी हमारी डिजायर कॉन्स्टेंटली कुछ सीखने की है, अपनी नॉलेज बढ़ाने की है। 5वें घर के राहु को बुरा मत समझिए, ये मतलब बहुत गहरी अभिरुचि देता है नई चीजों को लर्न करने में। जब मेरे पास लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो मैं उनको बहुत समझाती हूँ कि ऐसे बच्चे से पेरेंट्स आते हैं कि बहुत अजीब बातें करता है बच्चा, मैं हमेशा कहती हूँ कि उसकी डिजायर्स को मत रोकिए, नहीं तो वो क्या करते हैं बच्चे, वर्जनाएं तोड़ते हैं। मतलब वो कहेंगे मैं यहां रहूंगा ही नहीं अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उनको समझिए, उनको सपोर्ट कीजिए। अनकन्वेंशनल लर्निंग, लगातार लर्निंग। अब अगर इसका जो डिस्पोजिटर है माना बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति की राशि में राहु बैठा हुआ है और बृहस्पति 8वें घर में चला गया है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा बच्चा ऑकल्ट की तरफ जाएगा, हिस्ट्री पढ़ सकता है, हिस्टोरियन बन सकता है, या फिर ऑकल्ट ज्योतिष में बहुत अच्छी इसकी अभिरुचि हो सकती है। इस तरह आप कनेक्ट करेंगे। अगर कोई टेक्निकल प्लैनेट है, मंगल की राशि में है, मंगल 12वें घर में, निश्चित रूप से स्पेस क्राफ्ट वगैरह में जाएगा बच्चा। ये जनरल बात बोल रही हूं, पर इंडिकेशन और आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रही हूं। तो मतलब पहला क्या होगा कि आप अपने रोमांस में अनकन्वेंशनल होंगे, बस संतान प्राप्ति में भी अनकन्वेंशनल हो सकते हैं, नॉलेज में भी अनकन्वेंशनल होंगे। अब बात होगी क्रिएटिविटी की। अगर राहु 5वें घर में है तो क्रिएटिविटी में आप क्या अनकन्वेंशनल कर सकते हैं। मतलब अगर आप फिल्म की डायरेक्टर हैं तो आप एक ऐसे विषय पर फिल्म बनाएंगे जो उस वक्त मतलब टैबू हो, उस विषय पर बात करने से लोग झिझकते हो, डरते हो। माना आज से 10 साल पहले अगर कोई समलैंगिक संबंधों पर फिल्म बना दे तो वो एक अनकन्वेंशनल थिंकिंग का डायरेक्टर है, क्योंकि उस वक्त वो टैबू था, भले ही अब टैबू नहीं है। सो समय से आगे चलना, समय की जो भी सेट पैटर्न है उसको तोड़ना, आप अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से उस पैटर्न को तोड़ देंगे। अगर आप एक्टर हैं और राहु 5वें घर में है तो आप अपनी क्रिएटिविटी को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी लेंथ तक जाएंगे। मतलब अगर आपको उसमें न्यूड सीन देना है, अगर आपको उसके लिए अपना वजन बिल्कुल घटा लेना है, अगर आपको अपना पूरा तौर तरीका बदल देना है, आप बदल लेंगे, क्योंकि आपको अपनी क्रिएटिव सेल्फ को सेटिस्फाई हर हालत में करना है और अनकन्वेंशनल तरीके से। तो आप लोग भी बहुत अनकन्वेंशनल पिक्चर्स मतलब मूवीज करेंगे, और जो भी चीज लोगों के लिए लगेगा अरे कैसे कर लिया, आप आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि राहु आपको साहस भी देता है। ये बात आप अपने डिस्पोजिटर से राहु के देखेंगे, 5वां घर यानी सूर्य की पोजीशन से भी देखेंगे कि किस लेवल पर जाकर राहु आपको सफलता देगा या असफलता देगा। ये आपके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यहां पर सफलता की बात नहीं हो रही, वो राहु की पोजीशन पर डिपेंड करेगा।
कि उसका डिस्पोजिटर कैसा है, सूर्य कैसा है। अगर राहु 5वें घर में तो सूर्य को भी देखें, कहां तक प्रकाश होगा। अगर आप विदेश में जाते हैं, डिप्लोमेट बन जाते हैं, तो अपने देश को कितना आगे ले जा सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं देश को, इस तरह से। और केतु वहीं पर कहां है, केतु बैठा हुआ है 11वें घर में, यानी कि अचीवमेंट्स, डिजायर्स आप ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं पिछले जीवन में। मतलब जो पाना था वो तो आप पा चुके हैं। इस जीवन में आप अपनी डिजायर्स को, अपने क्राफ्ट को, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने आए हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये जो एक है कि आप ऐसे लोग, मतलब बहुत अच्छे केतु अगर है तो नेटवर्किंग में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये स्किल्स आपको ना बॉर्न हुए, आप पैदा होकर अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना है ये आप बहुत अच्छा जानते हैं। ये क्राफ्ट के आप मास्टर हैं। इफ केतु इज इन 11th हाउस तो आप खुद को कैसे प्रोजेक्ट करना है, सोशल मीडिया पर कैसे आना है, इस क्राफ्ट के आप मास्टर हैं। आपको नेटवर्किंग, और मतलब क्योंकि 10वें घर से 11वें घर में केतु है, इसका मतलब है आप इस जीवन में भी बहुत बड़ी पोस्ट्स को पा सकते हैं। मतलब आप, क्योंकि पिछले जीवन में आप पा चुके थे, आपको वो सारी ट्रिक्स आती हैं, आपकी एक्सपर्टीज ही इसमें है कि भाई आप बड़ा कुछ नेटवर्किंग खड़ी कर लो, कोई बड़ा सोशल वेलफेयर का काम कर लो, आप वहां तक पहुंचेंगे। केतु पहुंचाएगा, यानी आपकी ध्वजा कहां फहराएगी, इनकम में। आप बहुत इनकम भी कर सकते हैं, बहुत अवार्ड्स मिल सकते हैं, रिवॉर्ड्स आपको बहुत मिल सकते हैं आपके कामों के। जिसका केतु 11वें घर में होगा वो देश विदेश में अवार्ड्स ले लेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके उदाहरण हैं, उनका केतु 11वें घर में है। जी हाँ, देश विदेश में सब अवार्ड्स उनको मिल रहे हैं, और नेटवर्किंग में वो माहिर हैं, ये भी देखिए सच है। खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, इसमें भी, इस स्किल में को भी वो जैसे वो लेकर पैदा हुए थे। देखिए कहां पैदा हुए और किस परिवार से फिर वो कहां पहुंच गए, क्योंकि उनको पता था कि ऊंची पोस्ट पर पहुंचना तो मुझे आता है। चलिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिमाग में आ गया मेरे जी। केतु उनका और ग्रहों के साथ है, सूर्य के भी साथ है, लेकिन मतलब 11वें घर का केतु बचपन से शायद उनको पता था कि वो सबसे बड़ी पोस्ट पर पहुंचने वाले हैं। ही ऑलरेडी न्यू इट, और उसके लिए फिर उन्होंने प्रयास किया। अब ये देखिए कि अनकन्वेंशनल काम करने की बात अगर आप करें, लर्निंग की बात करें, तो भी आप नरेंद्र मोदी जी को समझ सकते हैं कि कभी घर छोड़ दिया, अपनी शादी जो उतने पुराने समय में, वर्जनाओं को तोड़ना, शादी की लेकिन फिर बच्चे नहीं हुए, विवाह को चलाया नहीं, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा नहीं कर सकता था कि शादी की है तो फिर निभाए ना, पर वो वर्जनाओं को तोड़ना मतलब उनको नहीं चाहिए था। कभी संतों के साथ हो लिए, कभी आप पहाड़ों पर चले गए, कितना मतलब एक अनकन्वेंशनल लाइफ स्टाइल रहा उनका। और आज भी देखिए वो काफी टैक्स सेवी भी हैं, अपने समय के हिसाब से वो काफी टैक्स सेवी हैं, और हर चीज को, इस तरह की चीजों को बढ़ाना चाहते हैं। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कह रही हूं। पर इतना सब कुछ पाने के बाद भी केतु जो है ना, वो सेटिस्फेक्शन नहीं देता। ये एक केतु की प्रॉब्लम होती है। केतु सेटिस्फेक्शन नहीं देता। सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप अंदर से बस एक लर्नर, एक सीखने वाले, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने वाले बने रहते हैं। अब इस एक्सिस का मतलब है कि आपकी सारी जिंदगी आपकी नॉलेज और अचीवमेंट, लर्निंग और अचीवमेंट के बीच में रहेगी। ये एक अच्छी एक्सिस है। अगर इसमें ग्रह वेल प्लेस्ड हो तो आप बहुत बड़े अचीवर बन सकते हैं। अब इसको उल्टा कर देते हैं, केतु 5वें में और राहु 11वें में। यहां पर ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि केतु नॉलेज वाले घर में है, लर्निंग वाले स्थान में है, संतान के स्थान में है। यानी कि आप पिछले जीवन में संतान के भी सारे कर्म कर चुके थे, बहुत पढ़ाई लिखाई, सीखना, तंत्र साधना, मंत्र साधना सब कर चुके थे। मतलब यू आर
कमिंग विद लॉट ऑफ नॉलेज। आपको पास्ट लाइफ से ही आप बहुत नॉलेज लेकर पैदा हुए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन। केतु अगर वीक होगा, डिस्पोजिटर अच्छा नहीं होगा या इस तरह से, तब मामला थोड़ा वीक हो जाएगा। मे बी तब आपको नॉलेज हो लेकिन परफेक्ट नॉलेज ना हो। बट अगर केतु ताकतवर है, इसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, इसका डिस्पोजिटर अच्छा है, तो यू आर अ शार्प, मतलब बहुत आईक्यू अच्छी है, बहुत शार्प इंटेलेक्ट है, बहुत नॉलेजेबल हैं आप। और तो और आपके पास आपकी पर्सनालिटी में एक करिश्मा है। आपकी जो ध्वजा है, जो झंडा है, जो पहचान है, वो क्या है? जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज। आपको ऊपर कौन ले जाएगा? आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज। तो आपको ये बहुत समझने की बात है कि आखिर आपका पैशन क्या है, आपको सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है। उसको अगर आपने समझ लिया और वो आप फॉलो करने लगे, तो आपकी सफलता निश्चित है। केतु 5th हाउस में, मतलब यू कुड बी एन एलोक्वेंट स्पीकर, वेरी गुड ऑरेटर। आपकी बात लोगों में हिस्टीरिया कर दे, ठीक है। अगर सूर्य की पोजीशन भी अच्छी है तो आपका केतु बहुत अच्छा असर देगा। माना आपका केतु 5वें घर में है और सूर्य 8वें घर में है। चलिए, वैसे 8वां घर अच्छा नहीं है, पर सूर्य के लिए कोई भी स्थान बुरा नहीं है, क्योंकि सूर्य जहां रहेगा प्रकाश ही देगा। तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत, हो सकता है पिछले जन्मों में आप बहुत अच्छे ऑकल्ट के जानकार रहे हो। अगर सूर्य 8वें में है और केतु 5वें में है, तो हो सकता है आपके पिताजी भी ज्योतिष का बहुत ज्ञान रखते हो, या पिताजी या फोरफादर्स, और आप उन्हीं से वो लीनियज लेते हुए चले आए। या ज्योतिष का ऑलरेडी आप ज्ञान पा चुके थे, हिस्ट्री का आप ऑलरेडी ज्ञान पा चुके थे, और आप उसको लेकर आए और यहां आकर आपने बस उसको एक बार, कहते हैं ना, धूल साफ की, और आपको लगा ये तो मुझे आता है। कोई मंत्र है, उसको सिद्ध करना है, आपको लगता है मंत्र सिद्ध करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो लेकर आ रहे हैं नॉलेज, और यही आपकी ताकत है। अब पैसा कहां से आएगा? राहु हो गया डिजायर। राहु अगर 11th हाउस में हो, इसीलिए अच्छा कहा जाता है, क्योंकि राहु एक अनडाइंग डिजायर, और वो भी डिजायर के हाउस में, यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के हाउस में अगर डिजायर हो तो मजा है ना। यानी आपको, एज आई सेड, डिजायर हमारी धीरे 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 बढ़ती है हमेशा। पहले हम छोटा पाना चाहते हैं, फिर हम बड़ा, फिर और बड़ा। तो इसी तरह अगर राहु 11वें घर में है, तो आप धीरे 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 करके आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आता जाता है। और राहु के और केतु के लिए 42 और 48 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको या तो अपना पर्पस या इनकम या इच्छा पूर्ति 42 साल के बाद या 48 साल के बाद होना शुरू हो जाता है। मतलब फिर नो लुकिंग बैक है अगर राहु 11वें घर में है तो। और यह भी सच है, अगर राहु 11वें घर के मालिक से दृष्ट हो जाए, वो मालिक केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठ जाए, बृहस्पति है और तो कोई नहीं, लेकिन हाँ बृहस्पति कर सकता है, मंगल कर सकता है, शनि कर सकते हैं, कि राहु का जो डिस्पोजिटर है वो उस पर दृष्टि भी डाल दे, केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो फिर आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आप लोगों की सबसे बड़ी जो एक डिजायर होती है, जिसका भी 11वें घर का राहु होगा, उसको एक मतलब पैसे की तो होती है, लेकिन अप्रिसिएशन की भूख ज्यादा होती है, क्योंकि ये अवार्ड्स का स्थान है, पुरस्कारों का, कर्मों का बढ़ना है। यानी मैं मेहनत करूं तो मुझे रिकॉग्निशन मिले, मैं बड़ी बड़ी सभाओं में बुलाया जाऊं, मैं बड़े बड़े नेटवर्किंग के सर्कल में मूव करूं, मेरे नाम को बड़े लोग जाने। ये आपकी डिजायर होती है। और 48 साल के बाद ये पूरी भी होती है। राहु 11th हाउस का थोड़ा लेट ब्लूमर बनाता है, लेट अचीवर, लेकिन अचीवर आप बड़े दर्जे के बन सकते हैं। बस डिस्पोजिटर और शनि की पोजीशन चेक कर लीजिए। सो आपकी
कार्मिक, और केतु कह रहा है कि भाई क्या ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर चुके तुम, पिछले जीवन में भी यही किया था, अब उस ज्ञान का लाभ उठाओ। मतलब पिछले जन्मों में आपने पढ़ लिया लेकिन उसका कोई लाभ नहीं उठाया था, ज्ञान कर लिया था। अब क्या कह रहा है ये एक्सिस, क्या कह रही है, अब जो ज्ञान है आपके पास उसको और पॉलिश कीजिए और उससे लाभ कमाइए। आपको आपकी नॉलेज ही रिकॉग्निशन दिलवा सकती है और कोई रास्ता रिकॉग्निशन का नहीं है। सो यूज योर नॉलेज फॉर योर रिकॉग्निशन। राहु 11वें घर में है तो सोशल मीडिया वगैरह पर जाइए, अनकन्वेंशनल तरीकों से आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। मतलब लार्ज ग्रुप्स का हिस्सा बनिए, घर में बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। अपनी नेटवर्किंग बढ़ाइए, हर मतलब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको होना चाहिए। फिर देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं। अगर आप सोचेंगे मतलब राहु तो दे ही देगा, बस अब 11वें घर में है, नो, यू हैव टू वर्क फॉर इट। राहु इज अ फाइटर प्लैनेट, लड़ना पड़ेगा। अपनी नॉलेज को यूज करके प्रसिद्धि पाइए, अपनी डिजायर्स को पूरा कीजिए। तो ये एक्सेस है नॉलेज और डिजायर की पूर्ति, इच्छा पूर्ति, लर्निंग और लाभ। बहुत अच्छी एक्सेस है ये। यहां पर अगर आपके जीवन में आपको ये चीजों, बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर केतु 5वें घर में है तो फिर आपके बच्चे भी काफी अचीवर हो सकते हैं, या आपके जीवन में आपकी नॉलेज को पॉलिश करने में आपके बच्चे आपकी मदद कर सकते हैं। पूर्व जन्म से भी आप अपने बच्चों से कोई कनेक्शन रखते हुए आ रहे हैं। सो बच्चों के लिए जो भी कर्म है उसको पूरा कर दीजिए और उसके बाद अपनी डिजायर पूरी कीजिए। यही इस एक्सेस का मतलब है। पूरी उम्र बच्चों में न लगे रहें, ये खास इसके लिए टिप है, इस एक्सेस के लिए। सो अपनी लर्निंग और डिजायर के बीच में आप झूलते रहेंगे। ये थी मेरी एनालिसिस राहु और केतु 5वें और 11वें घर की एक्सिस पर। राहु 5वां, केतु 11वां, केतु 5वां, राहु 11वां। अगर आपको मित्रों मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।